हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 10 के इस बैच में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 3B का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे, जो 13 और 14 सेम था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है सॉल्व एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम लोग स्टेप के लिए क्या किए थे, हम लोग देखे थे कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक ना। तो नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पर ये दिया हुआ है 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये इसको प्रॉपर पहले एक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 7 का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 7y प्लस 7 3 जा 21, फिर माइनस 2 का एक्स से तो 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 14। ठीक है, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, x को आगे कर लेते हैं, या y भी आगे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज 7y माइनस 2x, 21 में 4 माइनस हो जाएगा तो प्लस 17 इक्वल टू 14। और वी कैन राइट 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 17। दैट इज 7y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये पहले वाला से जो दिया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है दैट इज 4y माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पे 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2। ठीक है, इसको भी इसी तरह अरेंज कर लेते हैं। इसमें y आगे है तो y को आगे ही रखने देते हैं। तो ये 4y प्लस 3x माइनस 8 और माइनस 9 मिलके माइनस 17 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 17। ये माइनस इस साइड आके प्लस हो गया। तो फाइनली वी हैव 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 2। ठीक है, लो अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना रहता है। यहाँ पर y प्लस 7 है, यहाँ प्लस 4y है। ठीक है, जबकि x माइनस 2 है, ये प्लस 3 है। तो हम लोग प्लस माइनस वाला को इक्वल करते हैं, आसान रहेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम दैट इज 6 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 को पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, 2 से। और चूंकि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे x वेरिएबल जब बराबर हो जाएगा तो ये 6 में आएगा, ये भी 6। तो इसका साइन देखेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। तो अपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दैट इज ऑन मल्टीप्लाइंग 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 देन ऐड 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या रहा, 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 7 जा 21y। फिर 3 का माइनस 2 से होगा तो 3 2 जा 6x, और 3 का 3 से माइनस में होगा तो माइनस 3 3 जा 9। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हम लोग का 2 का इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 2 जा 8y। फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू 19 2 जा 38। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोले थे इसको ऐड करना है। ठीक, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं, ऐड। अब देख रहे हैं यहाँ 6x माइनस में 6x प्लस में। ठीक है, तो चूंकि इसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए ही इक्वल किए थे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ 21 प्लस 8 दैट इज 29y इज इक्वल टू, इसको 38 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 29 बचेगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 29 बाई 29, ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू कितना आया अपने पास, दैट इज 1 आ गया। ठीक है,
एक हम लोग का आंसर निकल आया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो इससे x निकल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, दैट इज 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 19 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 4 इंटू 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 19, और 4 1 जा 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 19, सो 3x इज इक्वल टू 19 माइनस 4, नंबर्स की तरफ चला गया, सो x इज इक्वल टू 15, और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 5 जा 15, ठीक है। तो 3 5 जा 15, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली अपने पास आ जाएगा 5, ठीक। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, ये अपना फाइनल आंसर निकल गया। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ। अब इसी के बिहाफ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी देखते हैं, ठीक है, ओके। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो 16 थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें 2 बार इक्वल टू आ गया है, तो हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल एक बार लेंगे और एक बार इसको और इसको इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। तो इसको आपस में एक बार सॉल्व करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 6x, ये इधर आएगा तो माइनस 7x प्लस 5y माइनस 3y, और इस साइड नंबर्स को छोड़ देते हैं अकेले, ठीक है। ये दोनों उठ के इधर आ गया, अपने अपने वेरिएबल में आके सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो 6x में से 7x जाएगा तो माइनस x बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 1, ये हो गया अपना क्वेश्चन 1। फिर एक बार हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ऑल्सो 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 2x, 2 6 जा 12y, और 2 1 जा 2 माइनस में, ठीक है। अब x y को एक साइड लेंगे, नंबर्स को एक तरफ लाएंगे, तो 7x में से 2x माइनस होगा, प्लस 3y में माइनस 12y माइनस होगा, और ये माइनस 2 था, प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना दैट इज़ 5x, और ये 3 में से 12 जाएगा तो माइनस 9y इक्वल टू माइनस 3, ये अपना हो गया इक्वेशन 2, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं हम लोग। ये इक्वेशन 1 में x माइनस में है 1 है, और ये 5 है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, और अपोजिट साइन होने के कारण ये कैंसिल भी हो जाएगा अगर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर y को हम लोग को इक्वल करना अगर आप सोचोगे तो उस कंडीशन में इसको 2 से और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 टाइम, मतलब एग्ज़ाम में हम लोग के पास कम टाइम रहता है, तो जो थोड़ा इजी रूट ले उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 2 उसमें ऐड कर देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 देन ऐड 2 इन इट, उसमें हम लोग 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, 5 का x से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 5x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल टू 1 5 जा 5, ठीक है। और दूसरा है 5x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग जिसको इक्वल किए दैट मीन्स x इक्वल किए तो उसका अपोजिट साइन है, तो जिसको इक्वल कर रहे हैं अगर उसका अपोजिट साइन रहता है तो एडिशन करते हैं, अगर सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5x माइनस में 5x प्लस में ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ
10y में से 9y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, और ये 5 में से 3 चला जाएगा, दैट इज 2। तो x तो लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 2 हो गया, ठीक है। तो ये की आंसर हम लोग को ये यहाँ मिल गया। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे दैट इज ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, सिंस -x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो देयरफॉर -x अपने जगह 2 इंटू वाई है, और y का वैल्यू कितना निकला 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली -x प्लस 4 इक्वल टू 1। हम लोग को x चाहिए, x नेगेटिव है, इसको इधर भेज देते हैं और 1 को इस साइड लाते हैं, तो 4 में -1 हो जाएगा और x माइनस में था तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, 3 इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनली क्या हो गया कि x का वैल्यू 3 हो गया। तो लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये अपना प्रॉपर आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे जिसमें 2 बार इक्वल टू हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म को एक साथ लेके चलेंगे, इसको एक बार लेके चलेंगे, इसको एक बार लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। देखो अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 18, 17 नंबर 16 जैसा है, ठीक है। तो 16 जैसा ही इसको बनाना है, दो इक्वल टू है तो 2 पार्ट को लेके करना है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको क्रॉस करा देना है, ठीक है। तो उससे 2 इक्वेशन बनेगा, उसको नॉर्मली 16 जैसा सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दिख रहा है, एक वेरिएबल हम लोग का x डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और ये अपना 2 इक्वेशन जैसा दिख रहा है, और ये इक्वेशन में पहले ही बोल दिया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म रहेगा नहीं, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग जैसे इसमें क्या है 5/x है, तो इसको एक तरह से क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1/x लिख सकते हो, और 3/x है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 1/x। तो जो ये 1/x है इसी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है, जैसे u मान लेते हैं या v मान लेते हैं, जो भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग का जो इक्वेशन आएगा वो उसमें वेरिएबल नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग को कोशिश करना है कि जो भी वेरिएबल रहे वो नीचे ना होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको इस पार्ट को क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू u, ठीक, सपोज कर लो u मान लेते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में अपना क्या होगा, 5/x हो जाए तो देयरफॉर 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। तो या सिंस इतना, तो देयरफॉर इसका क्या होगा, इसमें 1/x इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा 5u प्लस 6y इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। ऑल्सो सिंस 3/x प्लस 4y इक्वल टू 7 है, तो देयरफॉर क्या होगा, इसमें भी 1/x इंक्लूड है, तो 1/x के जगह u आएगा, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 4y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देख लो, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है हम लोग को। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x यहाँ u जो है वो 5 है, यहाँ u 3 है, और अगर y को लेते हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो कोई भी डायरेक्ट इक्वल नहीं हो सकता, हम लोग को दोनों इक्वेशन को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको u हटाना है, ठीक, या u हटाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को कैंसिल आउट करना है तो इसके लिए 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि u को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक। तो u को कैंसिल आउट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, ताकि 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 हो जाए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/5 देन, अब देखो
जिसको हम लोग बराबर कर रहे हैं वो क्या होगा, इक्वल करने पे ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो बताए थे जो इक्वल कर रहे हैं उसका सेम साइन रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 को 1 से में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3 5 जा दैट इज़ 15u प्लस 3 6 जा 18y और 13 3 जा 39, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 3 जा 15u प्लस 5 4 जा 20y इक्वल टू 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बताए थे सबके नीचे क्या देते हैं, माइनस का साइन दिया जाता है, माइनस माइनस। इससे जस्ट ऊपर वाला का जो इक्वेशन है उसका सारा साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब 15u प्लस में 15u माइनस में, तो ये क्या होगा, एलिमिनेट कर जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 18y में 20y सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स माइनस साइन रह जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना -2y इक्वल टू 39 में 35 चला जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज़ y इज इक्वल टू 4/-2, और 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 जा 4, लेकिन इसके नीचे में माइनस साइन इसलिए माइनस ऊपर जाएगा, सो y इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के u निकालेंगे और u से फिर x निकालेंगे, ठीक है। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, सपोज को लो 1 में हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 में क्या है, 1 इक्वेशन सिंस 1 इज इक्वल टू 5u प्लस 6y इक्वल टू 13 है, तो देयरफॉर 5u अपने जगह, 6y का वैल्यू क्या है, -2 है, लेकिन 6y के साथ इंटू है 6, तो इसलिए ये ब्रैकेट में रख के चलेंगे, दैट इज़ y को क्या वैल्यू को माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लेके चलेंगे। तो फाइनली हो जाएगा 5u प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 13, ठीक है। सो हम लोग को u चाहिए तो 5u इज इक्वल टू क्या होगा 12, ये माइनस इस साइड आके क्या हो जाएगा 13 में प्लस बन जाएगा, तो टोटल हो गया 25। u फाइंड करना तो u के साथ 5 इंटू है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, तो u क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, क्लियर। बट देखो हम लोग को क्या करना था, सॉल्व फॉर x एंड y, तो हम लोग y निकाल लिए, u निकल गया, बट x नहीं निकला है। तो x को हम लोग क्या u को क्या माने थे, 1/x माने थे, ठीक है। तो अगर u इतना है तो देयरफॉर इसके जगह क्या हो सकता है 1/x इज इक्वल टू 5, तो हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, ये अपना क्या हो गया x का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया। तो लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बना है सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी बनेगा। क्यों, उसमें जैसे 1/x किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है 1/y के फॉर्म में है, मतलब बाई y के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे हम लोग 1/x को u माने हैं, आप 1/y को v मान सकते हो, u मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो उससे फिर हम लोग का जो भी आप मानोगे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन होगा और उसको फिर बैलेंस करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 19 नंबर नहीं बना रहे हैं, आप लोग 18 के बेस पे ही 19 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। एज जैसे बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 18 19 लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन 19 के जैसा ही एकदम 20 भी है, इसलिए 20 को भी आप लोग अपने से बना लोगे इजी तरह से, जैसे 18 बनाता है वैसे हम लोग 21 को लेते हैं, ठीक है। तो 21 में
18, 19 और 20 का मिक्सअप है, ठीक है। मिक्सअप क्या है कि इसमें दोनों में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें हम लोग दोनों को सपोज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, लेट जैसे दोनों में इसमें भी 1/x और इसमें 1/y इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए ले लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो आप a और b के अलावा कोई भी वेरिएबल ले सकते हो अगर अपना जैसा मन हो, बट x y नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सिंस 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1 था, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसके जगह 3 इंटू 1/x है, यानी 3/x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, और 1/x को हम लोग a माने हैं तो दैट इज 3a हो जाएगा। सेम तरह से 8/y जो है वो कितना है, दैट इज 8 इंटू 1/y है, तो 1/y को हम लोग b माने हैं तो क्या हो जाएगा 8b हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1। ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। दिस वन इज इक्वेशन 1। नाउ वी हैव 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी डायरेक्ट 1/x को a माने हैं तो a हो जाएगा, और इसमें 2 इंटू 1/y है तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं ये 3a है, ये सिंगल a है, अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और b को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ 8b है, यहाँ 2b है, वो भी माइनस में है, तो ये अगर सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन में ये इक्वल भी होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग b को कैंसिल आउट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 2 जा 8 भी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग 2/4, ठीक है। इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये 8b हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, तो इसका साइन देखते हैं, प्लस है और एक माइनस, यानी अपोजिट है। तो जो पार्ट इक्वल होता है उसका साइन अगर अपोजिट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखेंगे देन ऐड 1 एंड 2, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो 3a प्लस 8b इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके 4 इंटू a 4a, 4 का -2 से, तो दैट इज -4 2 जा 8b इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो एडिशन में किसी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए अब जो कैंसिल हो सकता है, जैसे 8b प्लस में 8b माइनस में, ये क्या होगा हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब 3a और 4a ऐड होके कितना हो जाएगा, दैट इज 7a, तो 7a इक्वल टू 8 में 1 चला जाएगा, दैट इज 7। तो लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 7/7, तो 7 7 कितना बार में कट गया, a इक्वल टू 1 बार में, ठीक है। तो ये हम लोग का a का वैल्यू हुआ। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, दैट इज a माइनस 2b इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, a का वैल्यू कितना निकला 1, तो a के जगह में हम लोग 1 पुट कर दे रहे हैं, -2b इक्वल टू 2। सो हम लोग को b चाहिए, ये नेगेटिव में, तो इसको इस साइड भेजते हैं, तो 1 - 2 हो जाएगा, और ये 2b इधर आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव -1, और ये बाई 2 इंटू जो 2 था वो इस साइड आके बाई 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू b। ये हम लोग का b निकल गया, ठीक है। बट हम लोग को क्या निकालना था, एक्स वाई में सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी वैल्यू निकला उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर या सिंस a इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, दैट इज 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x, तो
x का वैल्यू कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना x का वैल्यू। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या है, दैट इज b। ठीक, तो सिंस b इज इक्वल टू -1/2, तो देयरफॉर b हम लोग किसको लिए थे, 1/y को लिए थे, तो b के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/y इक्वल टू -1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज -y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, नेगेटिव साइन इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हम लोग को इसको -2 हो जाएगा। तो फाइनली y का वैल्यू हो जाएगा -2। ये हम लोग का 21 का आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली 18, 19 और 20 का आपस में मिक्सअप है। ठीक है, मतलब उसी के जैसा क्या बेस पे बना हुआ है। तो इसमें हम लोग जैसे पहले 18 में 1/x मानना था, 19 20 में 1/y को मानना था, और इस क्वेश्चन में दोनों ही मानना है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग ये मान के चलेंगे, दैट इज 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, और इसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग का नया इक्वेशन बनेगा उसमें a और b को सॉल्व करेंगे, और a और b जब मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे फिर x और y को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके जैसा ही क्वेश्चन आपका कितना है, 22 भी है, 23 भी है। ठीक है, तो इसलिए आप 23 और 24, आप 24 तक इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में सेम जैसे अभी हम लोग बताए थे कि बीच का क्वेश्चन का पार्ट एक जैसा होगा, 21 जैसा ही बनेगा। तो इसमें क्या है, 1/x इसमें भी दिख रहा है, 1/x दोनों में कॉमन, और 1/y कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी को सपोज करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, आप u v w कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग a और b ले रहे हैं, 1/x को a, 1/y को b, तो इसको इसके हिसाब से लिख सकते हैं, सिंस 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखो 1/x क्या है, a है, लेकिन इसके नीचे ऑलरेडी बाई 2 है तो इसलिए बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, प्लस 1/y हो गया हम लोग का b, लेकिन ये डिवीज़न में 3 है इसलिए 3 रह जाएगा 2। तो हम लोग नंबर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 लेंगे। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में गया तो a का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, तो 2 बार में गया, दैट इज 2 का b से मल्टीप्लाई होकर 2b हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन आएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये अपना हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली क्या है अपने पास, सिंस 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फिर से 1/x है, तो 1/x को हम लोग क्या सपोज किए थे, ये हो जाएगा a/3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, प्लस इसका b/2 हो जाएगा इक्वल टू 13/6। ठीक, तो इसके में डिनोमिनेटर में आ गया पार्ट, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते आगे। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो इसलिए a का मल्टीप्लाई 2 से होगा, प्लस 2 3 जा 6, तो ये 3b इज इक्वल टू कितना होगा, 13/6। ठीक है, तो इसमें बाई 6 दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा दैट इज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों में से किसी एक पार्ट को इक्वल करना है। अगर a को इक्वल करना होगा तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग a ही इक्वल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड 2/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 2 3 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 लाने के लिए पहला इक्वेशन में एक को 6 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में 2 को 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, दैट इज पहले तो 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b
इक्वल टू 12, ठीक है। और दूसरा है हम लोग का 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39, ठीक है। अब इसमें a और a क्या हो रहा है हम लोग का इक्वल हो रहा है, यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको मेंशन यहाँ करना था, बट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए सब्ट्रैक्टिंग का मेंशन कर देंगे यहाँ कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सबके नीचे माइनस साइन पहले देंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सब प्लस था अब माइनस हो गया। तो 2a में 6a में 6a कैंसिल चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट हो गया। 4b में 9b जाएगा, तो 9 क्या है नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन रह जाएगा। बाकी 9 में 4 चला जाएगा अपोजिट होने के कारण, तो 5b आएगा। और यहाँ पर 39 माइनस में 12 प्लस में, तो 39 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और हम लोग एक बार देख लेते हैं, 3 3 जा 9b 30, ठीक है। तो ये अपना हो गया -5b। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर b का जो वैल्यू होगा, अच्छा ये हम लोग का नेगेटिव में आएगा, -27 नेगेटिव में, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। तो b का वैल्यू होगा 27/5। अब 27/5 b का वैल्यू है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इसलिए हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 27/5 इन इक्वेशन, सपोज को इसको 1 में हम लोग रखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, सिंस 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 है, ठीक है, क्लियर। अच्छा हम लोग एक चीज़ गलत किए हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों को तो मल्टीप्लाई किए, बट 12 2 जा यहाँ 24 होगा, ये हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सुधारते हैं। तो 39 में 24 चला जाएगा, तो कितना आएगा, दैट इज़ 5 और ये 15, माइनस में 15 आएगा। तो अपने पास एग्जैक्ट ये माइनस माइनस कैंसल, और 15 से 5 चला जाएगा कितने बार में, दैट इज़ 3। तो इस बार b का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 लेके पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1, तो अपने पास हो जाएगा दैट इज़ 3a प्लस 2 इंटू b का वैल्यू कितना निकला 3, तो 3 इक्वल टू 12। सो अपने पास होगा 3a 3 2 जा 6 इक्वल टू 12, और 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6। a के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवीज़न में, तो 3 2 जा 6, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक। तो a निकल गया, और यहाँ पर हम लोग का क्या था, ये b निकल गया, ठीक है। बट हम लोग को a और b से सेटिस्फाइड नहीं होना, हम लोग को x और y चाहिए, ठीक है। तो अब और आसान से लिख सकते हैं, सिंस a इक्वल टू 2, तो देयरफॉर a को हम लोग क्या सपोज किए थे, 1/x सपोज किए थे, ठीक है। तो इसलिए 1/x को a सपोज किए, तो इसलिए a की जगह 1/x इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सचेंज कर लेगा अपना प्लेस, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये इधर आके 1/2, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, x का आंसर हो गया, ठीक है, आंसर। उसी तरह अब b के लिए, तो सिंस b इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो देयरफॉर b हम लोग किसको माने थे, तो 1/y को माने थे, इसलिए b की जगह 1/y इक्वल टू 3। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इधर जाएगा 3 इधर आएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 ये अपना y का आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से x और y का फाइनल आंसर आया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 24, तो सेम है 24 में भी हम लोग इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही इसी तरीके से बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को a 1/y को b, या कोई और वेरिएबल मान सकते हैं x और y को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो इक्वेशन आएगा उसको जैसे नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से इक्वेट करते थे वैसे करके एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करेंगे, और दूसरा वेरिएबल जब फाइनली निकल जाएगा
उसको वापस पुट करके पहले वाला वेरिएबल निकाल लेंगे, ठीक है। और एक बार जब दोनों वेरिएबल निकल गया तो चूंकि हम लोग को एक्स वाई में सॉल्व करना है तो केवल ए और बी निकाल के नहीं छोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे एक्स और वाई का फाइनल आंसर निकालेंगे, तभी जाके पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक रहते हैं, आप 25 से आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप यूं ही चैनल्स को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हम लोग पहुंच सके, ठीक है। और बोर्ड की फाइनल एग्ज़ाम तक इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के बोर्ड में सबका हेल्प कर सके, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।